उम्मीद है कि उनका हेलो हमारे लिए भी आ जाएगा। तंजीला जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड, आपका बचपन किस तरीके से, किस माहौल में गुजरा, और जब तक आप मोमिना थी या मुस्लिमा थी, तब तक की जो आपकी लाइफ थी, उसके बारे में डिटेल्स में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। अम, जी, साहिल जी, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, इज इट आपकी ऑल आवाज आ रही है। राइट? तो पहले मेरा फैमिली का बैकग्राउंड, मेरे फैमिली काफी काफी सेक्युलर थे, विच इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट। ऐसे ज्यादा बहुत कम होते हैं एक्चुअली। लेकिन मेरी जो फैमिली थी वो काफी बचपन से ही काफी इनकरेजिंग थी टुवर्ड्स करियर एंड बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रेशराइज आपको नहीं। लाउड बोलना पड़ेगा तंजीला जी। जी जी जी, अभी ठीक है? इज इट बेटर? हाँ, राइट। जबरदस्त। तो मैं बोल रही थी कि बचपन से मेरा फैमिली काफी सेक्युलर था, काफी करियर को लेकर ड्रिवन था। हम लोग में कभी उतना प्रेशर नहीं था रिलीजन का, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हमेशा से वो बात थी कि इस्लाम सच है। लाइक वो जो डॉक्ट्रिन होता है वो बचपन से ही दिया गया था कि इस्लाम छोड़कर कोई रिलीजन नहीं है। तुमको अभी पढ़ना है, स्कूल जाना है, जो भी करो वो ठीक है, लेकिन इस्लाम को भी फॉलो करना चाहिए। तो जी। जब आप बचपन से एक बच्चे को ऐसे सिखाते, ऐसे बताते, तो ऑब्वियसली वो जो बचपन का और टीनेज जो पीरियड होता है ना, वो एक बच्चे के माइंड काफी इम्प्रेशनेबल रहते हैं उस टाइम। तो उसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि आप जो भी बचपन में सिखाते हैं वही एक्चुअली बहुत बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और ये सभी मुस्लिम लोग के लिए केस है। तो कभी कभी मुझे अगर मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम तो कभी ठीक मतलब से मुस्लिम थी नहीं, इसीलिए तुम शायद नहीं समझी, या फिर तुम उतना मानती नहीं थी, ये वो। तो पहली बात तो अभी भी अगर आप मुस्लिम लोग को देखते हैं, लिबरल मुस्लिम जो लोग अभी के जनरेशन के मुस्लिम है, जो मॉडर्न मुस्लिम बोलते हैं हम लोग, वो लोग एक्चुअली खुद कुरान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। वो लोग खुद बस यही मानते हैं कि नमाज करना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, बस। वो लोग का जो ड्यूटी है वो लोग ड्यूटी कर लेते हैं। और वो लोग कभी खुद अपने सोर्सेस को रिसर्च नहीं किया। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक इंसान जिसने छोटे से यही सुनते आए हैं कि इस्लाम राइट है, जिसने छोटे से यही माना है कि इस्लाम राइट है, इस्लाम इज द ओनली रिलीजन, माना है कि इस्लाम राइट है, इस्लाम इज द ओनली रिलीजन, वो कम जानेगा जिसने इसको डिस्प्रूव किया है, लाइक जो छोड़ के जाता है। क्योंकि छोड़ के जाने में जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं, वो लोग काफी सालों के रिसर्च करते हैं, काफी जी। रिसर्च करते हैं एक चीज के ऊपर कि। और ये बोलना बहुत गलत है कि एक्स मुस्लिम्स कम जानते हैं मुस्लिम से, ये बोलना बहुत गलत है। क्योंकि मैं भी आजकल मैं इतना डिबेट करती हूँ अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से। वो लोग मुझे आकर खुद पूछते, तुमको कौन बताया ये सब, तुमको कौन बताया? पहली बात तो अगर मैं बचपन में देखूँ तो मैंने बचपन में कुरान शरीफ पूरा 3 बार खत्म किया, बिफोर आई वॉज 12, विच वॉज लाइक मैंडेटरी। वो जैसे होते नहीं रट्टा मारना, वैसे ही जी। रट्टा मार के पढ़ लिया, याद कर लिया, नमाज पढ़ लिया, सब सब करती थी। रोजा रख हम्म। लिया, ईद बकरीद सब मनाती थी, सब चीज एकदम, मतलब क्योंकि वो छोटे से दिया गया था। लेकिन जब मैं 18 16 साल, मतलब 16 17 में ये एज में थी, तब मेरे पापा बोलने लगे तुम कुरान मायने से पढ़ो, तुम कुरान इंग्लिश के साथ पढ़ो, बस रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये बात तो सच है, मुझे पढ़ना चाहिए। और जब मैं पढ़ने लगी तो एज अ अडल्ट ये काफी काफी इम्पोर्टेंट है कि आप छोटे से ही, मतलब जो पढ़ के आ रहे, जब एज अ अडल्ट आप उनका मीनिंग समझते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। बिकॉज इफ यू ओनली रीड कुरान, सिर्फ कुरान में पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आराम कोई भी समझ जाएगा कि इसमें बहुत सारा वायलेंस है, पहला बात, बहुत वायलेंट है कुरान। और बहुत जगह एज अ वुमेन, बहुत जगह वुमेन की जो राइट्स है वो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय की गई है। और वही नहीं, हम्म। हम लोग बहुत जगह स्लेवरी भी देख सकते हैं कि राइट हैंड पोजेसेस, वो वाला सूरह निसा में, वहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारी एग्जाम्पल है यहाँ पर कुरान में, सिर्फ कुरान में ही, जहां से मुझे मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये हो भी सकता है। ऐसे कोई क्यों सोचेगा, ऐसे कोई क्यों करेगा किसी के साथ? अगर ये सच्ची में गॉड या अल्लाह
का दिया हुआ है, तो ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होने चाहिए। और वही अच्छा वही तंजीला जी, इसमें। जी। जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। एक रफी, हाँ रफीकुल जी है, वो कह रहे हैं आई एम एक्स मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश। रफीकुल जी, अगर आप एक स्ट्रीम हमारे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे ईमेल कर दीजिए। और एक भी एक्स मुस्लिम देख रहे हैं स्ट्रीम को, तो जितने एक्स मुस्लिम देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो आए और अपनी दास्तान बताएं, तो प्लीज आप मुझे ईमेल करिए। मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा। और स्वीटी जी की तरफ से एक, तंजीला जी आपको एक मैसेज है कि वो कह रही है, आई वांटेड टू से हाई टू तंजीला द अदर डे, because of my stupid poor connection I could not, so please convey my apology to her. However, I applaud her, proud of her for understanding the truth। ये आपके लिए एक मैसेज थैंक था यू सो स्वीटी जी मच, की तरफ थैंक से। यू सो मच स्वीटी जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। समवन जी है जिनके लिए हमने एक स्ट्रीम चलाया था, वो पूछ रही है कि आप कहाँ से हैं। इन केस अगर आप बता सकती है, अगर नहीं भी बताना है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी। तो मैं इंडिया से ही हूँ, बस मैं यही बता सकती हूँ। मैं चलिए, इंडिया इतना से ही भी हूँ हमारे जी। लिए काफ़ी है। हाँ। तो बस तो जब मैं पढ़ने लगी मायने से, मुझे बस एक चीज दिल में चुभता था कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि कितना चेंजेस हुआ है वो सोसाइटी से, ये सोसाइटी से, तो अल्लाह ताला पहले से ही अच्छे रूल्स क्यों नहीं दिए? पहले से ही इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए? पहले से ही आदमी लोग को ये क्यों नहीं बोल देते तुम बस एक ही शादी करो? क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें जो एज अ वुमन मुझे बहुत खनकती थी बात दिल में। जी, आपकी आवाज़ चली गई है। हेलो। हेलो। जी, आवाज़ चली गई थी आपकी। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो बस यही था। उसके बाद जब एक साल पहले, ऑलमोस्ट एक साल हो गया, जब मैं रिसर्च करने लगी कि मुझे मुझे हर एक चीज का मतलब जानना था। मैं काफी क्यूरियस हूँ। मेरे कॉलेज में भी मैं सर से इतना क्वेश्चन पूछती हूँ हमेशा। तो मैं हर एक चीज के बारे में जानना चाहती हूँ। और मैं ये सबको बोलती हूँ कि अगर आप कुछ खरीदते, पकड़ लीजिए आप कोई गाड़ी खरीद रहे या फोन खरीद रहे या घर खरीद रहे, आप 1000 रिसर्च कीजिएगा उसके बारे में, उस जगह के बारे में। क्योंकि उस वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो रिलीजन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जो मुझे रिसर्च करके जानना था। मुझे ऐसे ही कोई बोल रहा है मैं मान ले रही हूँ। और एक्चुअली देखा जाए साहिल भाई, तो अभी भी कहीं हद तक इस्लाम अभी भी एक ओरल रिलीजन ही है। क्योंकि इस्लाम का जो हिस्ट्री है, वो कितने ही आदमी लोग जाकर बुक्स खोल के पढ़ते हैं, कितने ही इंसान जाते हैं क्रॉस चेक करते हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग ने कहा वही मान के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो जब मैं एक साल पहले जब मैं रिसर्च करने लगी, तो पहले सबसे पहले मैं अपोस्टेट प्रॉफिट उनका वीडियोस देखने लगी अबाउट काबा। एंड आई एम लाइक, नो, आई डू नॉट अग्री, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मेरे अंदर वाज लाइक नो नो नो, दिस इज ही इज रॉन्ग। देन फिर आई वाज लाइक ओके, व्हाट एल्स पॉइंट ही मेड। तो वो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से कुरान का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव रखा, जो छोटे से हम लोग सुन के थक गए। कुरान में बहुत अच्छा साइंस है, कुरान में। जी। जी, एक मिनट। एनएन पोल जी, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। इनका एक सवाल है, और अगर आपको जवाब नहीं भी देना है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये एनएन पोल जी, ये पर्सनल क्वेश्चन में आ जाता है। और अगर कोई साहिल जी, हमारा, मुझे हिंदी मैं, पढ़ना नहीं आता। हाँ आप मैं अब। आपके लिए पढ़ रहा हूँ, हम्म। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके के जो सवाल है वो पर्सनल क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट है, अगर उनको आंसर नहीं भी करना है तो वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर सकती है। ये कह रहे हैं, भविष्य में क्या ये काफिर या मुशरिक से शादी करेंगी? अगर आपको इसका जवाब नहीं देना है तो यू हैव ऑल द राइट्स, तंजीला जी। मैंने सोचा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं काफी अपने काम में रहने वाली लड़की हूँ। मैं बस करियर देखना चाहती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरे साथ है या ना हो, मुझे बस काम करना है। जी, बहुत जबरदस्त। सिकंदर सिंह जी पूछ रहे थे कि वो कब जुड़ सकते हैं स्ट्रीम में। इस फ्राइडे को हम काफिरों के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं सिकंदर सिंह जी, तो आप सूरह उसमें, फातिहा और रिसाइट जितने, करो। मैं करूँ? हाँ एक, हाँ
आयशा किल मोहम्मद ये कह रहे हैं, क्योंकि असल में ये रिक्वेस्ट इसके लिए आ रही है जी तंजीला जी जी, जी क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हम फेक एक्स मुस्लिम हैं और हम जी बुलाते जी। भी किसी फेक एक्स मुस्लिम को ताकि एक प्रोपागेंडा किया जाए। तो अगर राइट आप कर राइट। सकती हैं तो कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। ओ हो। अब मुझे लगता है कि अगर रोका नहीं गया तो फिर पूरा 30वां पारा ही पूरा रैप बैटल हो जाएगा, पूरा रैप बैटल हो जाएगा। विशाल सिंह जी मैं कह ना रहे हैं। मेरी हाँ, जी बोलिए। जी तंजीला जी बोलिए। नहीं, मैं बोल रही थी मेरी बाजी भी बोलती है, "तुम इतना जल्दी-जल्दी पढ़ रही हो, कहाँ भाग रही हो तुम?" मैं तो एक बाजी हाँ। बस मज़ा आता है। विशाल सिंह जी कह रहे हैं 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। इन्होंने ये कह रहे हैं, ये सवाल है कि अल्लाह एक इंसानियत की हिदायत देने वाला दीन का पैगाम क्यों नहीं दे पाया? क्या मजबूरी है अल्लाह को? राइट, वेरी राइट। अगर वाकई में अल्लाह होता तब देते ना। एग्ज़ैक्टली। ये तो एक पूरा बनाया गया पूरा रिलीजन है, और जगह कैप्चर करना था और पूरी दुनिया पे हुकूमत करना था, तो इस वजह से फिर उसमें इंसानियत नहीं आ सकती है विशाल सिंह जी, और ये बात पक्की है। कट्टर हिंदू और जी ये ने बात टू मुस्लिम डॉलर लोग का को सुनना कंट्रीब्यूशन नहीं है। किया है। जी बिल्कुल। इन्होंने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है और ये कह रहे हैं अल्लाह की पावर ऑफ अटॉर्नी मुल्ला खलीफा ने ले ली। हाँ, वो जैसा बोलते हैं वैसा हमारे बेचारे जो मुस्लिम्स होते हैं, वो जैसा-जैसा बताते हैं वो वैसे-वैसे सुनते जाते हैं, ना उनकी खुद की तहकीक बिल्कुल। होती है, कुछ नहीं। जो उनका दिल जिस मौलवी पे आ गया कि ये मौलवी हमें सही बता रहा है, बस वो उनके पीछे लग जाते हैं, और उनकी राइट, मजबूरी है, क्योंकि आप देखिए गल्फ के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं जिसमें मुस्लिम हैं, उनको अक्सरियत 99.9999% लोगों को अरबिक अरबी नहीं नहीं आती आती। है, और एग्ज़ैक्टली, वो माजूर है। एग्ज़ैक्टली। उन उनको कुरान नहीं मालूम है, उनको हदीसें नहीं मालूम है, उनको पता ही नहीं है कि यार ये हदीसों में कितने पंगे हैं। तो वो मजबूर है। उनको बस जो सामने वाला मौलवी कौन-सी स्टाइल में बात करने वाला मौलवी उनको पसंद आ जाए, किसी को जो चिल्ला-चिल्ला के राइट, बात करे वैसे मौलवी राइट। पसंद आते हैं, तो वो उनके फॉलोवर हो जाते हैं। फिर वो किसी जो को मौलवी का मॉडर्न दीन अभी अभी मॉडर्न मौलवी का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। काफ़ी को हुँ। मॉडर्न मौलवी बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा मैं इसमें कुछ कैटेगरीज़ बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा ज़रूर। मौका दे रहा हूँ कि मौलवी के टाइप कैसे-कैसे होते हैं। एक एक मतलब लोगों की पसंद क्या-क्या हो सकती है। एक तबका होता है मुसलमानों का जिनको वैसे मौलवी पसंद आते हैं जो भड़कीला बयान करते हैं एकदम, चिल्ला-चिल्ला के। चिल्ला-चिल्ला के ऐसा लगता है कि अभी इनकी जो नस है वो फट जाएगी। राइट। तो ये एक तबका होता है जो इस तरीके के मौलवियों को पसंद करता है। एक तबका होता है जो सॉफ्ट मौलवियों को पसंद करता है, जो चिल्ला के बात ना करे, जो आराम से बात करे। एक तबका ये होता है मुसलमानों का जो कहानी स्टोरी टेलर मौलवी को ज़्यादा पसंद करता है। जैसे तारिक जमील साहब है, हूरों की कहानी बताते हैं। ऐसे मौलवी को पसंद करता है। और कुछ होते हैं जो रोने वाले मौलवी को पसंद करते हैं, जो बात-बात पे रो देते हैं। अभी एक इसी तरह एक मौलवी मुझे है पता नहीं था बेचारे ऐसे भी मौलवी भी होते हैं। होते, सब तरीके के मौलवी आपको मिलेंगे, और फैन फॉलोइंग सब तरीके के मौलवी की आपको मिलेगी। तो एक मौलवी ऐसे हैं बेचारे कि अगर मैं भी उनको सुनूँ तो मुझे भी रोना आ जाएगा, इतना रोते हैं वो, किस्सा बता-बता के। तो तो कुछ लोगों को इस तरीके के मौलवी पसंद आते हैं। और देखो मिर्जा गालिब भाई बोल रहे हैं कि किसी मौलवी को हूर स्पेशलिस्ट मौलवी पसंद आते हैं, वही उसकी उसमें अपने तारिक जमील आ जाते हैं। किसी की चॉइस ऐसी रहती है कि जो रेफरेंस के साथ बात करते हैं, जो रेफरेंस, अब वो रेफरेंस कितना सही है नहीं है उससे मसला राइट, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा रेफरेंस जो दे रहा है वो वाकई में सही है या नहीं है, जाकिर बस उनके नायक। लिए इतना काफी है कि ये रेफरेंस दे रहा है। राइट। हुँ। हाँ, तो इस तरीके से कई सारे मौलवी होते हैं, और भी अगर अलग-अलग जो उनका जो चेहरा है, अगर हमारे दर्शक या व्यूअर बताना चाहते हैं मैंने जितने टाइप गिनाए उससे हटके,
तो आप लोग प्लीज कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मुफ्ती अनस ले गया सना खान को, एक कमेंट आया। हाँ, उसका भी अलग लॉजिक है वो लड़की का। बिल्कुल। अच्छा, 844 लोग देख रहे हैं जो कि अपने साहिल जी आप। 1 मिनट में आ रही हो, आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं सुपर चैट्स ले लेता हूँ, आप आइए तब तक। दोस्तों, यानी यकीन नहीं हो रहा है कि इस्लाम से इंसानियत तक का हमारा एपिसोड है, और इसमें वो जो यस वो जो मसूद। मियाँ भाई है, मियाँ भाई से मेरी हम्म, बात हो चुकी है अभी। ओके। मतलब मैंने उनको उनको मतलब बता दिया है कि हम्म, मतलब हमारे चैनल के जो वीडियो तुम यूज़ कर रहे ना, तो मतलब आप ऐसे यूज़ करते रहना, और सबको मतलब बताना कि एक्स मुस्लिम लोग मतलब बहुत ये कर रहे हैं, तो मतलब वो अपना ही बंदा है, अपना ही काम कर रहा है वो। और हम टेंशन मत लो, वो देखना अभी थोड़े दिन के बाद में वो भी अपना एक्स मुस्लिम बन के आपके, वो भी एक्स मुस्लिम ही है। और वैसे हम लोग ये पर्सनल हुआ में हुआ है? बात होती रहती है। तो रियल हाँ, में रियल में फेक भाई मियां एक्स, निकले। हाँ एक्स मुस्लिम है वो काफी रो चुका है हम्म, अपनी स्ट्रीम देख देख के, तो काफी रो है भाई वो। ये मुफ्ती साहब, अपने मसूद साहब जो है, बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि एक फेक इंफॉर्मेशन है। हम फेक चीज नहीं चलाते हैं मसूद, लेकिन आप कोशिश करते रहिए कि रियल मियाँ भाई तक हमारी आवाज पहुंचे, और किसी तरीके से अरे वो वो हमारे सुनते साथ हैं चुप चुप चैनल में के, जुड़े। चुप के उन्होंने बताया मेरे को कि वो चुप चुप के हाँ, सुनते हैं, लेकिन वो हाँ। घर में कैसा मालूम पड़ेगा तो पटके पड़ेंगे ना, इसके लिए लेकिन उनसे नहीं एक नहीं मैसेज दे देना कि कम से कम जब अगर चैनल से वीडियो या ऑडियो निकाले तो कम से कम क्रेडिट दे दे हमको। अरे हाँ। फिर मेरा जवाब सिंपल है, मैंने इस्लाम छोड़ा आयशा के लिए, हम्म। क्योंकि जो उस बच्ची के साथ हुआ है नहीं, आप मेरे। है ना, एक मिनट, सॉरी हम्म। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप ये कह रही थी कि आप अपोस्टेड प्रॉफिट का आप वीडियोस देखती थी, राइट राइट और राइट आप राइट। सोचती थी कि नहीं ये गलत हम्म। कुछ बता रहे, इस यहाँ से आपने, यहाँ पे आपने ये किया था। राइट। तो मैं पहले अपोस्टेड प्रॉफिट का वीडियो देखती थी और मुझे लगा कि वो काबा के बारे में बहुत गलत बताया, मुझे खुद तंजीला जी, यकीन नहीं हो रहा था। आज मैं जी। आपको बोलने देने ही नहीं वाला हूँ। क्यों? अच्छा 1001। तो अच्छा हो गया ये। 1021, यस। 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 A record, थैंक यू सो मच a गाइस। record. Yes, Masood. पहला पहला पड़ाव पार हो चुका है। Yes, बिना अल्लाह के thanks a नाम lot लिए। everyone. Thanks a lot everyone. Thanks a lot once again. बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। ये हमारे चैनल का पहला एक रिकॉर्ड है, 1032। चलो देखते हैं 1500 तक जाता है क्या। थोड़ी मांग ज्यादा हो गई, लेकिन आप लोगों से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। बैम्बू जी कह रहे हैं $2 का कंट्रीब्यूशन, बैम्बू जी का। आई एम अ न्यू फैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक्स अ लॉट बैम्बू जी। और अच्छा लग रहा है कि दुनिया के अलग अलग कोने में से लोग हमको देख रहे हैं। दोस्तों, चलिए, अब विदाउट एनी डिस्टरबेंस, आई एम रियली सॉरी गाइस। नहीं नहीं तंजीला नहीं। जी, आप कंटिन्यू करिए। जी। तो हाँ, अपोस्टेड प्रॉफिट्स, तो उसके बाद मैं उनका देखने लगी वीडियो। एक वीडियो देखा मैंने जो साइंटिफिक मिस्टेक्स इन कुरान। और छोटे से जो बचपन से हम लोग सुनते आए कि कुरान में बहुत सारा साइंटिफिक रेवलेशन है, लाइक पोक क्यों हराम है, क्योंकि उसमें कीड़ा होते, बैठ के पानी क्यों पीते, क्योंकि वो बैटर जाता है पेट के अंदर, लाइक ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। ऑल्सो कि बिग बैंग वाज डिस्कवर्ड इन कुरान। तो जब ये वीडियो देखा, मेरा तो मतलब मैं अंदर से हिल गई थी। आई वाज लाइक नो। क्योंकि मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम, देखिए मैं काफी प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मुझे अगर कोई चीज काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ कि हाँ ये इट मेक सेंस, अगर ये लॉजिकली मुझे समझ में आता है तो तभी मैं मानूंगी। तो मैं साइंटिफिक एरर्स इन कुरान जब मैं वीडियो देखने लगी, मैं ना क्रॉस रेफरेंस करने लगी। और मैं वो लाइन छोड़कर ना उसके पीछे का आगे का कॉन्टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। तब जी, मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा तो गड़बड़ है, कुछ तो है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आई थिंक 2002 में किसी इमाम ने सऊदी अरेबिया में बोला था कि कुरान को हम लोग साइंटिफिक बुक के हिसाब से नहीं पकड़ेंगे, उसको पूरा आइडियोलॉजी या रिलीजियस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम्म, वो बात सुन के मैं थोड़ी सी कंफर्म हो गई कि नहीं नहीं, इवन इमाम सेज कि वो इस्लाम साइंटिफिक नहीं है, वो वे में नहीं लेके जाते। सो आई वाज लाइक ठीक है, वो इट्स नॉट साइंटिफिक, सो आई आई एनीथिंग साइंटिफिक आई वोंट बिलीव इट। बट वो होता ना बचपन का हर एक बात। अब ना मैं पापा से पूछने लगी कि पापा, हम लोग छोटे में सीखे थे बिग बैंग है, बट
अभी तो आप ये देखें तो पापा भी मेरे साथ बैठ के आराम से 1-2 घंटा हम लोग डिबेट करते थे, रोज डिबेट करते थे मम्मी के सामने। मम्मी मम्मी को भी जो पता था मम्मी भी हेल्प करती थी, लेकिन मम्मी कभी हम लोग के बात में ध्यान नहीं देती थी। तो हुआ क्या, उसके बाद ना मैं स्कूल में भी काफी सुनती थी कि मोहम्मद 6 साल की लड़की को शादी किया। एंड आई एम लाइक नो, क्योंकि मैंने तब तक हदीस नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था। तो मैं कुरान में नहीं लिखा था तो फिर मैंने नहीं माना। लेकिन जब मैं और भी फिर अपोस्टलेट प्रॉफिट के बाद डेविड वुड का वीडियोस देखने लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसको सपोर्ट कर रही थी। मैं एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही थी जिस टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। बचपन में चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज हो चुके हैं। तो उसके कारण मैं कभी भी अपने जिंदगी में आज तक कभी भी एक ऐसा ऐसे इंसान को सपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत आइडियलाइज तकलीफ करना तो हुई दूर की बात है। तंजीला जी, बहुत तकलीफ हुई इस बारे में सुनकर आपकी बात। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि यानी कोई मौलवी की तरफ से तो नहीं था ना, ताकि मतलब एक नहीं, जी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, जी क्योंकि जी बहुत जी से बार ऐसा जी। होता है कि अगर चाइल्ड अब्यूज सुनते हैं तो एक लोगों को आ जाता है कि राइट, शायद वर्ड किसी ट्विस्ट कर इमाम ने लेते या हैं। मौलवी ने किया, तो वो आप एक राइट। बार क्लियर कर दीजिए। हाँ। अगर मौलवी ने किया है तो वो भी बता दीजिए, अगर मौलवी ने नहीं किया है तो वो भी बता दीजिए, ताकि मैसेज क्लियर रहे। राइट, क्लियर हो जाए। तो फिर मैंने पहले भी बताया मैं बाजी से पढ़ी हूँ, तो बाजी घर पे आती थी, वो पढ़ाती थी। तो मौलवी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गाइस। लेकिन मैं जॉइंट फैमिली से थी। तो फिर मेरे खुद के कजिन ब्रदर्स मल्टीपल ब्रदर्स ने मेरे साथ किया था चाइल्ड अब्यूज, बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज फ्रॉम आई वाज एज 5 टिल आई वाज 12। तो ओह, 7 साल, इतना या लंबा। बहुत ओह। बहुत बहुत। और मैं ओह। जॉइंट फैमिली में थी, तो फिर एज जब ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब सेक्सुअल असॉल्ट एक बच्चे के ऊपर होता है ना, वो अब्यूजर उनको पूरे तरीके से गलत फील करवाते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनका ये सीक्रेट है, अगर वो किसी और को बोले तो उनको पहले पकड़ेंगे। ये बहुत सारी गलत थिंकिंग मेरे दिमाग में थी उस टाइम। और जैसे ही मेरा एज 12 एज इन लाइक मैं प्यूबर्टी हिट की, तब दे गॉट फ्रीक्ड आउट, बिकॉज उन लोग को भी उतना पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट अबाउट फीमेल, अबाउट प्यूबर्टी एंड पीरियड्स। तो वो लोग खुद मुझसे दूर होने लगे अपने आप ही। और जब मैं हेलो 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 हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो, आवाज कट गई हाँ मेरी। हाँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अभी आ रही है आपकी कहाँ आवाज़। तक सुनी, कहाँ तक सुनने मिला? वो आप प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो आपसे दूर जाने लगे। राइट। तो प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो लोग हमसे दूर जाने लगे, क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये नेचुरल है या अननेचुरल है, वट। तो तब तक भी मैं चुप थी, मैं किसी को घर पे नहीं बताती थी। मेरी बहन, जो मेरी एक कजिन बहन थी, उसको इस बात का भनक थी, लेकिन उसने, क्योंकि उसका खुद का भाई इन्वॉल्व था, तो उसने भी कुछ नहीं कहा किया मेरे लिए। और जब मैं 16 साल की थी, तब मैं ओपनली अपने मम्मी पापा को बोल सकी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में। मेरी बहन वो भी देखी। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली, थैंक गॉड, एक चाचू थे जिसने गलती से देख लिया था, और वो भी अपने मुंह बंद रखे थे बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। तो हम्म। उस हिसाब से मैं वो जॉइंट फैमिली से छोड़ के मैं अपने मम्मी पापा को लेकर, हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं बेसिकली। जी। कुछ मैं सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं राइट। आपको पूरा हम्म। मौका दे देता हूं। नीरज सिंह जी ने 2000 रुपीज का सुपर चैट भेजा है। थैंक्स अ लॉट नीरज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 2000 जो इन्होंने किया है वो 1000 प्लस की बधाई में हमें दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि नीरज सिंह जी, अगर आप देख रहे हैं तो 1100, 1150 यानी 1151 लोग देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं। तो हाँ, मैं डेविड वुड की वीडियोस देखने लग गई। तो उसमें से मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गई थी दैट देयर इज नो वे मुस्लिम्स कैन गेट अवे विद दिस, कि आयशा की एज 6 थी और वो 9 इयर्स की थी जब उनके साथ अ, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बिस्तरी की थी। राइट। जी जी, तो बिल्कुल सही फरमाया आपने।
I'm learning. तो हाँ, तो फिर वही तो मैं खुद से बात करने लगी कि मैं भी आयशा के पोजीशन में थी एक टाइम में, का उतनी दर्दनाक नहीं, उतना घिनौना नहीं, बट मैं थी। और मुझे पता था कि मतलब एक कैसा लगता है एक 9 साल की बच्ची को जब उसके साथ ऐसा होता है। उसको कुछ पता नहीं रहता है, पहली बात। उसको नहीं पता ये क्या होता है, उसको नहीं पता क्या करना पड़ता है, क्या है ये, इसका अहमियत क्या है। और उसके वो जानने के बाद मैं पूरी अपने दिल में कंफर्म थी कि इस्लाम इज नॉट द रिलीजन फॉर मी। और ना ही सिर्फ वो टॉपिक में, मैं फिर क्रिश्चियन प्रिंस को देखने लग गई। क्रिश्चियन प्रिंस के मैं एक्चुअली क्रिश्चियन प्रिंस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनका हर एक वीडियो देखा। मैं उनका वीडियो लेके जाकर अपने मॉम डैड को दिखाती हूँ कि आप लोग भी देखिए, आप लोग भी समझे व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड वो लोग कभी अग्री करते थे, कभी डिसअग्री करते थे, लेकिन फॉर श्योर मैं 1 साल हो गया, मैं अभी 21 साल की हूँ, 1 साल हो गया जो मैंने छोड़ दिया है। साहिल जी। जी जी जी, जी मैं सुन रहा हूँ आपको। ठीक है। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यानी एक तो एक ये वजह बनी आपकी कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, और उसमें आपने आयशा की जो एज थी निकाह की या शादी की, या शादी और उसके बाद जो रुखसती होती है, वो एक राइट। बहुत बड़ी वजह बनी जिससे आपके जहन में एक डाउट आया। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? यानी तो आपने तहकीक कैसे की, वो कंफर्म कैसे किया कि वाकई में क्योंकि देखिए कहा यह जाता है कि इस्लाम के जो दुश्मन है वो गलत गलत बातें लोगों में फैलाते हैं। तो राइट। आपने इसको वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई कैसे किया? क्या आपने कोई स्कॉलर से राब्ता किया, या उसके बाद फिर और कौन कौन से बड़े बड़े जो डाउट्स थे जिनकी बुनियाद पे आपने ये कंफर्म कर दिया कि ठीक है, अब बस अब मैं नहीं इसको फॉलो कर सकती, ये सही नहीं है? तो जैसे कि मैंने बोला, सीपी सबसे बड़ा मीडियम था मेरा लर्निंग का। द रॉन्ग थिंग्स ऑफ इस्लाम, ऑब्वियसली इस्लाम के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो मैं बचपन से सुनती आई थी, लेकिन जो सब क्रिटिक था वो इंटरनेट के आने की वजह से बहुत बढ़ गया, बहुत फैल गया। और यही क्रिश्चियन प्रिंस इज अ लाइफ एग्जाम्पल फॉर दैट। तो हम लोग देख सकते हैं कुरान 4:11 में, जहां पर हम लोग आराम से समझ सकते हैं, जो वेरीफाई कर सकते हैं अभी भी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनहेरिटेंस। हम्म। औरत की प्रॉपर्टी में कितनी हक है, कितना हक मिलना चाहिए, और वो अनइवन है। तो मुझे लोग बोलते हैं कि कि लड़की का हक वो उसका अपना होता है, उसको पति को देना नहीं पड़ता है, एंड ऑल दैट, ये सब। तो मैं सोचती हूँ, तो खदीजा कैसे अमीर हुई बिफोर इस्लाम? अगर ये सब नहीं था तो खदीजा, हाउ वाज शी सो रिच? उसको तो काफी पैसा मिला था। तो ये नहीं है कि इस्लाम के आने के बाद ही लड़की लोग को प्रॉपर्टीज में राइट्स मिलने लगे। और अगर इस्लाम को भी डेट कर सकते हैं हम लोग, उससे भी पहले अगर हम लोग देखते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वुमेन वर एट टॉप मोस्ट। लाइक बहुत सारे राइट्स थे वुमेन को। वुमेन को प्रॉपर्टी राइट थे, वुमेन को डिवोर्स राइट थे। तो जो वो क्लेम है कि इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन टू ब्रिंग अप वुमेन्स राइट, इज नॉट ट्रू। जो भी इतना अच्छा बड़ा क्लेम करते हैं तंजीला जी। जी, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये समवन जी कह रही है 54 इयर्स वाज अ यंग एज ड्यूरिंग दैट टाइम। यार ये समवन जरूर। जी आपका लॉजिक, आप सोचिए, 6 साल की बच्ची को आप बोल रही है कि ये बड़ी उम्र है, यानी और लड़कियां फिफ्टी जल्दी फोर जवान हो यंग। जाती थी। और अब 54 इयर्स में तो अगर जल्दी अगर आदमी जवान हो रहा है तो जल्दी बूढ़ा भी हो जाएगा। यार समवन जी, कितना कितना कोशिश करोगे इस गलत चीज को आप डिफेंड करने का? एक तरफ तो आप बोलते हो कि 6 साल में लड़कियां जो है वो बड़ी हो जाती थी, और इसी तरीके से वो फिजिकली भी फिट हो जाती थी। तो अगर जल्दी कोई बड़ा हो रहा है तो फिर बुढ़ापा भी जल्दी आ जाना चाहिए। तो आप सेकंड साइड जो उसका उल्टा है उसको भी आप कह रही कि यंग एज था। और ये काफी गलत सोच है कि 9 साल में या 12 साल में भी एक लड़की पूरी तरीके से मच्योर हो जाती है। वो फिजिकली मच्योर होती है आपके डेफिनेशन से। अगर प्यूबर्टी फिजिकल मच्योरिटी है, देन यस, वो फिजिकली मच्योर होती है, लेकिन वो मेंटली नहीं मच्योर होती है। उसको नहीं पता है कि शादी क्या होता है, उसको नहीं पता है कि सेक्स क्या होता है, उनको नहीं पता कि जिम्मेदारी क्या होता है। वो अभी भी मानसिक वे से अभी भी वो एक बच्ची ही है। तो आप 9 बोलो या 12 भी बोल लो, लेकिन वो राइट नहीं है। और अगर कोई इंसान हु इज सपोज टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैनकाइंड फॉर एवर, लाइक
इटर्निटी के लिए, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है साहिल जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोहम्मद की कितने बीवी थे, कितने सेक्स स्लेव जी। थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो हम्म। ये बहुत ही तब छोटा मसला हो जाता है। ये हम्म। बहुत ही, एक तो एक पॉइंट है, लेकिन वो 1000 में से एक पॉइंट है। हम्म। जी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया मैंने। हाँ, तो हम लोग 411 में कुरान में देख सकते हैं कि वुमेन की इनहेरिटेंस कितनी कम हो गई थी। उसके बाद हम लोग कुरान में अगर 2:2-2:3 में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, कितनी गंदी तरीके से कि योर वाइफ्स आर अ प्लेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर यू, so you come to your place of cultivation however you wish। मतलब ये सब सुन के कोई भी लड़की का दिमाग खोलेगा साहिल जी, अगर आप ये वाले पैराग्राफ से ना, अगर आप कुरान इक्वेशन हटा दे, कुरान हम्म। में लिखा हुआ है या मोहम्मद ने लिखा हुआ है, तो आज की कोई भी फीमेल ये एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल आई बिल्कुल। होप ये तो ना आप करे। ये तो आप उन